हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे रेखा, किरण, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं की। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रेखा, सभी बच्चे जानते हैं रेखा क्या होती है। रेखा जो है, ये रेखा बिंदुओं से बनी एक सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं है। ठीक है, यानी रेखा वो होती है जिसकी कोई शुरुआत या कोई भी अंत जो है वो नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको रोड का एग्जाम्पल दिया गया है। रोड की कोई शुरुआत नहीं है कहीं से और कोई अंत नहीं है, तो ये क्या है? ये एक रेखा का उदाहरण हो जाएगा। और रेखा को हम कैसे दिखाते हैं? एक्स वाई करके, और दोनों तरफ ऐसे, यानी इसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हम रेखा को यहाँ पर दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किरण। किरण क्या है? किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में विस्तार होता है। तो हमेशा जो है क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? एक अंतिम बिंदु होता है, यानी ये एक अंतिम बिंदु है और एक ही दिशा में हमेशा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है सूर्य से निकलने वाली किरणें, वो किसका उदाहरण है? वो किरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी है वो भी किरण का उदाहरण है, क्योंकि हमें उसका एक एंड पॉइंट तो पता है। तो किरण को हम कैसे दिखाते हैं? पी क्यू, और उसके ऊपर एक तरफ से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे? दिखाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है समानांतर रेखाएं। तो सभी बच्चे जानते हैं समानांतर रेखाओं के बारे में। समानांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। समानांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी कॉपी में जो काम करते हो, हिंदी की कॉपी में, उसके अंदर लाइंस लगी हुई होती है ना, तो वो लाइन क्या है? वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक दूसरे के समानांतर हैं, समान दूरी पर हैं। कुछ इस तरह से आपको लाइन लगी हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको उदाहरण दिए गए हैं, रेल की पटरी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इस तरह क्रिकेट में जो हम खेलते हैं तो ये जो है स्टैंप एक दूसरे के समानांतर हैं। ये तार जो बांधे गए हैं ये भी क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं वो कौन सी होती हैं? जो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे ये एक दूसरे को काट रही हैं, कैंची एक दूसरे को काट रही है, ये ऐसे लगा हुआ है काट रहा है, ये क्रॉस का निशान जो है एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। तो इसमें देखिए समांतर रेखाओं को हम कैसे दिखाते हैं? ठीक है, ए बी के ऊपर इस तरह से, और पैरेलल का निशान हम ऐसे बना के और ऐसे लगाते हैं। ए बी जो है वो क्या है? ये इसके क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और प्रतिच्छेदी को कैसे दिखाएंगे? अब ये काट रही है एक दूसरे को, तो ए बी जो है, जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रही है किसको? पी क्यू को। ऐसे क्लियर? तो पैरेलल के लिए ऐसे, और प्रतिच्छेदी के लिए हम लिखते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसान सी बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न 1 जो दिया गया है आपको, यहाँ पे रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पे देखो P और Q ये दोनों दिखाई गई हैं। P और Q क्या है? एक दूसरे के, P और Q एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पे कर देंगे P Q एक दूसरे के क्या है? समांतर रेखाएं हैं। सेकंड है एक डैश का कोई अंत बिंदु नहीं है। तो किसका अंत बिंदु नहीं होता? एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है, तो इसमें आ जाएगा रेखा। थर्ड है एक डैश का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो एक किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं होता। इस तरह से एक प्रारंभिक बिंदु तो है लेकिन अंत बिंदु नहीं है। नंबर 4 है कैंची जो है डैश रेखाओं का उदाहरण है। तो कैंची किसका उदाहरण है? कैंची प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है।
नंबर 5 है मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश डैश का उदाहरण है। तो बच्चों मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश जो है किसका उदाहरण रहेगा? जैसे टॉर्च है, सूर्य है, इसी तरह मोमबत्ती है तो वो किरण का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप अपने आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की है मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।